अब पुराणों के 5 लक्षण बताते हैं श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार। सभी में ही 5 लक्षण बताए गए हैं। मुख्य 5 लक्षण हैं, अन्य भी हैं 10 लक्षण बताए जाते हैं, प्रमुख यह 5 हैं। तो कहते हैं सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं 5 लक्षणम्। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वर्णन, मनवंतर तथा वंशानुचरित, इस प्रकार पुराण के ये 5 लक्षण बताए गए हैं। तो शाक्त मत के अनुसार सर्ग क्या है कि जो कल्याणमयी भगवती नित्या, निर्गुणा, व्यापक रूप से सृष्टि में स्थित रहने वाली, विकार रहित, योगगम्या, सबकी आधार रूपा, जो तुरीयावस्था में प्रतिष्ठित हैं, उन्हीं की सात्विकी, राजसी और तामसी शक्तियां जो 3 हैं। कौन कौन? सात्विकी सरस्वती, राजसी महालक्ष्मी और तामसी महाकाली। इन 3 रूपों में प्राकट्य होता है। तो इन 3 रूपों में उस आद्या शक्ति का प्राकट्य, यह सर्ग कहा जाता है। इसके उपरांत जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति कही गई है, तो उसे प्रतिसर्ग कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति शक्ति से हुई है, इसे प्रतिसर्ग कहा जाता है। फिर वंशानुचरित, तो चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के वंश का वर्णन तथा हिरण्यकशिप इत्यादि जो दैत्य हैं उनके वंश कथन, इसको वंश कहा गया है। तो इसे वंशानुचरित कहते हैं। यह भी पुराणों में होना चाहिए। इसके उपरांत मनवंतर, वंश वर्णन के उपरांत मनवंतर, तो स्वयंभू मनु इत्यादि 14 मनुओं का वर्णन भी रहता है। सभी पुराणों में अनिवार्य रूप से इसका वर्णन रहता है। तो इन मनुओं के वंश का क्रमशः वर्णन करना वंशानुचरित है। तो इस प्रकार सभी पुराणों के ये अनिवार्य रूप से 5 लक्षण होते हैं। श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण बताए गए हैं पुराण के, 5 मुख्य, 5 गौड़। तो यहां कहते हैं कि विश्वसर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था अर्थात प्रलय, हेतु, ऊति भी जिसे कहते हैं, और अपाश्रय, यह 10 लक्षण श्रीमद् भागवत में पुराणों के बताए गए हैं। सर्गोस्याथ विसर्गस्य वृत्ति रक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः 10 लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्विदो विदुः केचित् 5 विधं ब्रह्मन् महदल्प व्यवस्थया। तो कहते हैं कि कोई कोई आचार्य पुराणों के 5 ही लक्षण मानते हैं। दोनों ही बातें ठीक हैं। विस्तार करके 10 बतलाते हैं, संक्षेप में 5 बताते हैं। और कोई कोई महापुराण में 10 लक्षण कहते हैं और उप पुराण में 5 लक्षण कहते हैं। इस तरह से भी गणना करते हैं। लेकिन मूल रूप से 10 लक्षण सभी में घटित होते हैं। जो पुराण हैं, महापुराण हैं, उनमें 10 लक्षण घटित होते हैं। 5 में भी उन 10 का समावेश हो जाता है। देवी भागवत में जो 5 की गणना की गई है, तो उस 5 में भी इस 10 का समावेश है। अब जो श्रीमद् भागवत में बताए सर्ग किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि जब मूल प्रकृति में लीन गुण क्षुब्ध हो गए हैं, तब महत्त्व की उत्पत्ति होती है। महत्त्व से तामस, राजस और वैकारिक अर्थात सात्विक 3 प्रकार के अहंकार बनते हैं। त्रिविध अहंकार से 5 तन्मात्रा, इंद्रिय और विषयों की उत्पत्ति होती है। तो इसी उत्पत्ति क्रम का नाम सर्ग है। परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके महत्त्व इत्यादि
पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं की प्रधानता से जो यह चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान जो रचना होती है, इसको विसर्ग कहते हैं। चर प्राणियों की अचर पदार्थ वृत्ति अर्थात जीवन निर्वाह की सामग्री है। चर प्राणियों के दुग्ध इत्यादि, इनमें से मनुष्यों ने कुछ तो स्वभाववश कामना के अनुसार निश्चित कर लिया है और कुछ शास्त्र के अनुसार निश्चित कर लिया है। तो कहते हैं भगवान युग युग में पशु पक्षी मनुष्य और ऋषि देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेकों लीलाएं करते हैं। इन्हीं अवतारों में वे वेद धर्म के विरोधियों का संहार भी करते हैं। उनकी यह अवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए होती है, इसलिए इसका नाम रक्षा रखा गया है। तीसरा लक्षण अवतार, सर्ग विसर्ग अवतार। तो इसके उपरांत मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तर्षि और भगवान के अंशावतार, इन 6 बातों की विशेषता से युक्त समय को मनवंतर कहते हैं। ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई है, उनकी भूत भविष्य और वर्तमान कालीन संतान परंपरा को वंश कहते हैं और उन राजाओं के तथा उनके वंशधरों के चरित्र का नाम वंशानुचरित है। इस विश्व ब्रह्मांड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है और उसके 4 भेद हैं प्रलय के, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक। तो इन्हीं प्रलयों को संस्था कहा जाता है और पुराणों के लक्षण में हेतु नाम से जिसका व्यवहार होता है वह जीव ही है, क्योंकि वही वास्तव में सर्ग विसर्ग आदि का हेतु है। जीव के लिए ही सृष्टि होती है। जीव के लिए क्यों होती है? उसको भोग प्रदान करने के लिए, उसके कर्म का भोग प्रदान करने के लिए सृष्टि की आवश्यकता पड़ती है, उसे शरीर प्रदान करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके 2 उद्देश्य होते हैं सृष्टि के। एक तो जीव को उसके कर्मों का फल प्रदान करना, उसे भोग प्रदान करना कर्मानुसार, और दूसरा उसे कर्मों का फल भोग कर वासनाओं से मुक्त होकर जन्म बंधन से मुक्ति प्रदान करने का अवसर देना। तो सृष्टि केवल जीव को कष्ट में नहीं डालती है और केवल सुख नहीं प्रदान करती है। जीव की उत्पत्ति इसलिए भी होती है कि वह अपने कर्मों के फल भोग कर, कर्मों के बंधन से मुक्त होकर अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर सके, वह मुक्त हो सके। तो वास्तव में वही सर्ग विसर्ग आदि का हेतु है जीव ही, और अविद्यावश अनेकों प्रकार के कर्म कलाप में उलझ गया है। जो लोग उसे चैतन्य प्रधान की दृष्टि से देखते हैं, वे उसे अनुशयी अर्थात प्रकृति में शयन करने वाला कहते हैं, और जो उपाधि की दृष्टि से देखते हैं वे उसे अव्याकृत अर्थात प्रकृति रूप कहते हैं। तो पुराणों की गणना 18 है। इसके लिए श्रीमद् देवी भागवत में एक श्लोक में संकेत रूप से बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है। मद्वयम भद्वयम चैव ब्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कूस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। इनमें म अक्षर से आरंभ होने वाले 2 पुराण हैं, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, और भद्वयम भ वर्ण से आरंभ होने वाले 2 पुराण हैं, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। अब भागवत में यहां देवी भागवत की चर्चा चल रही है, तो यहां भागवत से तात्पर्य देवी भागवत से है।
यहां आगे चल के कहेंगे भागवत को उपपुराण के रूप में और देवी भागवत को मुख्य पुराण के रूप में यहां मानकर चल रहे हैं। तो फिर कह रहे हैं कि ब्रत्रयम, ब्र अक्षर से आरंभ होने वाले 3 पुराण हैं, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण। फिर वह चतुष्टयम, वह अक्षर से आरंभ होने वाले 4 पुराण हैं, वामन पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और वाराह पुराण। फिर अनापलिंग कूसकानी, अ वाला एक पुराण है, अक्षर से अग्नि पुराण। ना से आरंभ होने वाला एक पुराण है, नारद पुराण। प से आरंभ होने वाला एक पुराण है, पद्म पुराण। लिंग से आरंभ होने वाला लिंग पुराण है और ग से आरंभ होने वाला गरुड़ पुराण है। लिंग ग, यहां लिंग और ग अलग अलग है। लिंग से तात्पर्य लिंग पुराण हो जाएगा तो वह नहीं है। लिंग से लिंग पुराण है और ग से गरुड़ पुराण है। तो जो अनाप लिंग कूसकान कर रहे हैं तो अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, प से पद पुराण, लिंग से लिंग पुराण और ग से गरुड़ पुराण, कु से कूर्म पुराण और स्क से स्कंद पुराण। यह 18 पुराण हैं अलग अलग। तो इनमें सबके श्लोक संख्या भी बताए हुए हैं। मत्स्य पुराण में 14,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000, भविष्य पुराण में 14,500, भागवत पुराण में 18,000, ब्रह्म पुराण में 10,000, देवी भागवत में 18,000 हैं और श्रीमद् भागवत में भी 18,000 हैं। तो ब्रह्म पुराण में 10,000, ब्रह्मांड पुराण में 12,100, ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18,000, वामन पुराण में 10,000, वायु पुराण में 24,600 और विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक बताए गए हैं। जैसे विष्णु पुराण के 23,000 श्लोक उपलब्ध नहीं हैं। जो उपलब्ध विष्णु पुराण है उसमें केवल 6,000 श्लोक मिलते हैं। लेकिन जहां कहीं भी गणना दी गई है शास्त्र सम्मत ढंग से पुराणों में, तो वहां विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक ही बताए गए हैं। प्रमाण 23,000 का ही मिलता है, उपलब्धि केवल 6,000 की होती है। अन्य लुप्त हो गए हैं, उपलब्ध नहीं है। तो वाराह पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000 तथा नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए हैं। पद्म पुराण में 55,000, लिंग पुराण में 11,000, गरुड़ पुराण में 19,000 तथा कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं। और सबसे बृहत जो है स्कंद पुराण, उसमें 81,000 श्लोक कहे गए हैं। उप पुराणों का भी नाम बताते हैं देवी भागवत में। उप पुराणों के संबंध में बहुत मतभेद होता है। बहुत से उप पुराण है, पुराण में गणना है नहीं है, उप पुराण में गणना है नहीं है। तो यहां पर उप पुराणों का भी नाम बता दिए हैं। तो यहां कहते हैं कि सर्वप्रथम उप पुराण है सनत कुमार, तत्पश्चात नरसिंह पुराण, फिर नारदीय पुराण। नारद पुराण ऊपर बता चुके हैं मुख्य पुराण में, नारदीय पुराण अलग उप पुराण भी बता रहे हैं। शिव पुराण, इसको उप पुराण में गणना कर रहे हैं। ऊपर वायु पुराण बता चुके हैं, तो वायु पुराण और शिव पुराण में थोड़ा भ्रम है, दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं। वायु पुराण से ही शिव पुराण लिया गया है, ऐसा अधिकांश विद्वानों का मत है। और यह मत है कि वह वायु पुराण ही शिव पुराण है। लेकिन अलग कंपाइलेशन हो गया, कुछ श्लोकों को अलग संकलन हो गया होगा तो उसको शिव पुराण का नाम दे दिए होंगे। मुख्य जो है वायु पुराण ही है। जो शिव महापुराण उपलब्ध है इस समय, वह मुख्यतः वायु पुराण ही है। फिलहाल यहां पर शिव पुराण को अलग उप पुराण के रूप में गणना कर रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत में। इसके अतिरिक्त है दुर्वासा पुराण, कपिल पुराण, मनु पुराण, उषना पुराण, वरुण, कालिका, सांब, नंदी, सौर, पाराशर, आदित्य, माहेश्वर,
तथा भागवत, भागवत को उपपुराण के रूप में यहां पर कह रहे हैं, अर्थात यहां श्रीमद् भागवत से तात्पर्य है, और ऊपर जो भागवत शब्द आया वह देवी भागवत से तात्पर्य है। और 18वां वशिष्ठ पुराण, यह सब उपपुराण महात्माओं द्वारा बताए गए हैं, अर्थात 18 मुख्य पुराण और 18 उपपुराण, यह श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार हैं। तो पुराण और इतिहास के रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इतिहास सबसे तात्पर्य यहां पर आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास से नहीं है। इतिहास से तात्पर्य महाभारत और रामायण से है। शास्त्र की दृष्टि में यही दो इतिहास ग्रंथ माने जाते हैं। तो पुराण और इतिहास, इसमें सभी वर्णों का अधिकार है। रचना इसलिए हुई कि सभी को वेद के श्रवण का और पठन का अधिकार नहीं था। कहते हैं विशेष रूप से कलयुग में ब्राह्मणों को अल्पायु एवं अल्पबुद्धि जानकर व्यास जी प्रत्येक द्वापर में पवित्र पुराण संहिताओं का निर्माण करते हैं। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम न वेद श्रवणम मतम तेषामेव हितार्थाय पुराणानि कृतानि च। स्त्रियों, शूद्रों तथा भ्रष्ट द्विजातियों को, पतितों को वेद श्रवण का अधिकार नहीं है, तो उनका कल्याण कैसे हो? तो उनके कल्याण के लिए व्यास जी ने पुराणों की रचना की है। इस वैश्वशत नामक 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में व्यास जी हुए और 29वें द्वापर में द्रोणी नाम के व्यास होंगे। इनके पूर्व ही 27 व्यास हो चुके हैं, जिन्होंने प्रत्येक युग में अनेक पुराण संहिताएं रची हैं। तो जहां पर विरोधाभास आता है पुराणों में, कथानकों में, उदाहरण के लिए श्रीमद् देवी भागवत में सुखदेव का वर्णन है, विस्तृत चर्चा है सुखदेव जी महाराज के बारे में, और विवाहित के रूप में उनकी चर्चा है, उनके पुत्र पुत्री की भी चर्चा है। जबकि जो श्रीमद् भागवत है उसके जो सुखदेव जी हैं वे ब्रह्मचारी हैं, बाल सन्यासी हैं, जन्म होते ही वे निकल पड़े थे जंगल में। तो इस विरोधाभास को कल्प भेद से सामंजस्य किया बैठाया जाता है कि देवी पुराण दूसरे कल्प की कथा है, श्रीमद् भागवत दूसरे कल्प की कथा है। एक स्पष्टीकरण इसका यह मिलता है। लेकिन जो यह वर्णन क्रम चल रहा है श्रीमद् देवी भागवत का, तो इसके अनुसार यहां पर श्रीमद् देवी भागवत को भी 28वें व्यास की बात कर रहे हैं, 28वें द्वापर की बात कर रहे हैं। अस्तु, इस संबंध में हम अपनी ओर से कोई विशेष टिप्पणी या निर्णय न देते हुए अपने परम पूज्य गुरुदेव ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं शारदा द्वारका पीठाधीश्वर पूज्यपाद शंकराचार्य जी के प्रवचन का एक अंश यहां पर उद्धृत कर देते हैं। उनका कहना है कि दो प्रकार की कथाएं हैं, इनका परस्पर विरोध है। श्रीमद् भागवत के सुखदेव जी ब्रह्मचारी हैं, परमहंस हैं, और देवी भागवत के सुखदेव जी ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया है। ऐसी स्थिति में यह कहना उचित होगा कि यह भेद कल्प भेद के कारण है। पूज्यपाद गुरुदेव कहते हैं कि पाद्म कल्प में श्रीमद् भागवत की कथा होती है और रैवत कल्प में देवी भागवत की कथा होती है। और इसका सामंजस्य बैठाने के लिए श्री रामचरितमानस की चौपाई उद्धृत करते हैं। यहां लिखा है, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा,
कल्प भेद हरिचरित सुभाये, भांति अनेक मुनि सन गाये। करिय संशय अस उर आनी, सुनिय सब कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद से नाना प्रकार के चरित्र भगवान के होते हैं। दोनों कल्पों की अलग अलग कथाएं हैं, इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। नाना भांति से राम के अवतार हुए हैं, नाना भांति से श्री कृष्ण के भी अवतार हुए हैं। और श्री कृष्ण के पहले के अवतार का वर्णन योग वासिष्ठ में भी है। अभी जिसकी कथा चल रही थी नवरात्र से पूर्व, आगे फिर चलेगी नवरात्र के उपरांत, तो वहां भी सुखदेव की चर्चा है। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी राम जी को उपदेश देते हैं और वहां पर सुखदेव जी का और जनक का संवाद आता है, दोनों का प्रसंग आता है। तो वहां प्रशंका होती है कि त्रेता की कथा में द्वापर की कथा कैसे आ गई, द्वापर के अंत की कथा कैसे आ गई त्रेता में। तो वहां पर स्पष्टीकरण दिए हुए हैं कि वह पहले के कल्प की कथा है। उससे पहले भी जो 27वें द्वापर में व्यास जी थे, 27वें द्वापर में जो सुखदेव जी थे, 27वें द्वापर में जो जनक जी थे, उनकी कथा वशिष्ठ जी राम जी को सुनाते हैं। तो इसी आधार पर इसका भी निर्णय किया जा सकता है कि श्रीमद् देवी भागवत की कथा जो है यह दूसरे कल्प की है और श्रीमद् भागवत की कथा यह दूसरे कल्प की है। नारायण।